नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं और किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की जो प्राइवेट ट्रेनें चलाने के ऊपर जो एक नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने टेंडर के लिए उन्होंने से नोटिफिकेशन इशूज़ किया है कि कौन इसमें इंटरेस्टेड है, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसी के ऊपर हम बात करेंगे और ये दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है, क्योंकि लोगों के दिमाग में, जो विद्यार्थी हैं जो इसकी तैयारी करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि रेलवे ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों कर रही है। दोस्तों सबसे पहले एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या रेलवे बिक रही है? दोस्तों रेलवे बिल्कुल नहीं बिक रही है दोस्तों, क्योंकि रेलवे एक तरीके से ये 35 सालों के लिए इनको टेंडर दिया जा रहा है। 35 सालों के लिए, इसका मतलब ये दोस्तों कि अगर कोई आप कहीं किराए पे जाते हैं तो 2-4 साल 5 साल के लिए आपका टेंडर, आपका ये होता है कि आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम इतने साल के लिए इस रूम में रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों आप उसके मालिक नहीं हो जाते हैं और दोस्तों वो मकान मालिक आपको मकान बेचता नहीं है, आपको सिर्फ देता है यूज़ करने के लिए। दोस्तों वही यहाँ पे है कि रेलवे ने सिर्फ उनको 35 साल के लिए यूज़ करने के लिए दिया है कि आप 35 साल तक इस हमारे जो पर्टिकुलर ट्रेन्स हैं इनको आप चलाएं पर्टिकुलर रूट्स पे, और उसकी रेवेन्यू आप रखें और उसके मुआवजे के तौर पर उसके एक आप हमें एक बार फुल पेमेंट कर दें। आप हमें एक बार फुल पेमेंट कर दें, उसके बाद ट्रेन को चलाएं ना चलाएं वो आपका मर्जी है और आप उससे रेवेन्यू जनरेट करें, बट हाँ मॉनिटरिंग रेलवे की ही रहेगी दोस्तों। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रेन अगर ऑपरेटिंग होती है तो उसका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक जो ड्राइवर होता है रनिंग में, ड्राइवर और गार्ड दोस्तों, तो ये दोनों रेलवे के ही रहने वाले हैं। तो अधिकतर लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो रही होगी। और दोस्तों आप कभी बोलते हो कि रेलवे के जो टीसीज होते हैं या उसके जो मैनेजर होते हैं दोस्तों, जी हाँ, डाउट है कि जो मैनेजर होंगे, मैनेजर तो कंफर्म है दोस्तों कि रेलवे के नहीं होंगे, वो उस प्राइवेट एजेंसीज के होंगे जो ट्रेन चलवाएगी। और दोस्तों जो उसके कैटरिंग, आप देखते हैं कि कैटरिंग भी दोस्तों प्राइवेट ही होती है। तो रेलवे में अगर हम रनिंग में बात करें तो कोई भी ऐसी वैकेंसी ज़्यादा मोस्ट ड्राइवर गार्ड के अलावा और टीटी के अलावा नहीं होती है कि जो कि गवर्नमेंट से हो। बट दोस्तों गवर्नमेंट ट्रेन में मैनेजर होते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, वो प्राइवेट होंगे, प्राइवेट ट्रेन में टीटी भी प्राइवेट ही होंगे। बट दोस्तों टेंडर वेंडर तो बाकी उनका चलता ही रहता है। दोस्तों इससे नौकरी पे क्या असर पड़ेगा? जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे बात कही मैंने कि नौकरी पे क्या इसका असर पड़ने वाला है। वैकेंसीज आती रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटिंग ट्रेन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टेशन मास्टर जो ट्रेन को सिग्नल देगा, या फिर कंट्रोलर, ये सब जो है वो रेलवे ही ऑपरेट करेगी, सिर्फ और सिर्फ उनको चलाने के लिए, परिवहन का साधन देने के लिए कि आप ये ट्रेन चलाएं और आप हमें पैसा दे दें और आप 35 साल के लिए इस ट्रेन को चलाते रहें, जितना रेवेन्यू आप जनरेट करें, बशर्ते रेलवे के नॉर्म्स के ऊपर है कि आप ज़्यादा फेयर्स नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चलाएंगे ट्रेन। तो दोस्तों इससे नई वैकेंसीज़ के ऊपर या जो वैकेंसीज़ हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात आप बड़े दिमाग में अपने बैठा लें और ध्यान से रख लें कि बहुत से विद्यार्थी को, बहुत से स्टूडेंट को जो रेलवे की तैयारी करते हैं, उनको ये कन्फ्यूज़न हो रही है, बार बार डाउट में है कि हम क्या, अब रेलवे को हमने चूज़ करके रेलवे की तैयारी को हमने जो चुना है, हमने फॉर्म्स भरे हैं, कि हमारा इससे नुकसान होने वाला है। जी नहीं दोस्तों, आपकी जॉब बिल्कुल गवर्नमेंट की थ्रू लगेगी और रहेगी और वैकेंसीज आते ही रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि दोस्तों रेलवे ऑपरेटर में स्टेशन मास्टर्स की, कंट्रोलर की, आपके ट्रैक मेंटेनर की और आपके ड्राइवर गार्ड सब रेलवे के ही रहने वाले हैं दोस्तों। वैकेंसीज प्राइवेट वही रहती हैं। आप देखते हैं सफाई कर्मचारी जो ट्रेन के स्टेशनों पर साफ़ सफाई करते हैं, आपकी जो ट्रेन जहाँ खड़ी होती है यार्ड में दोस्तों, वहाँ साफ़ सफाई करते हैं, वो प्राइवेट वाले ही होते हैं। बट दोस्तों उनकी सफाई वो प्राइवेट वाले ही करेंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो ट्रेन लेकर सफाई करें, बट चलाने वाले तो रेलवे वाले होंगे और रेलवे के एम्प्लॉय दोस्तों हम और आप ही होंगे। और दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है रेलवे की तैयारी करने वाले लोगों में। दोस्तों नई भर्तियों को कोई असर नहीं पड़ेगा, वैकेंसीज आती रहेंगी, बढ़िया वैकेंसी आएगी और दोस्तों ट्रेन चलेगी तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी। कि मान लीजिए उनको, फिर उससे क्या होगा, जो रेलवे उनसे पैसे लेगी। दोस्तों रेलवे ऐसा क्यों कर रही है? इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैंडिडेट्स का ही फायदा होने वाला है दोस्तों। समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दोस्तों क्या है कि रेलवे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, उनको नए ट्रैक्स बिछाने के लिए, उनको इलेक्ट्रीफाई रूट करने के लिए, उसके लिए दोस्तों रेलवे को पैसा चाहिए। और अभी रेलवे के पास पैसे की, अगर हम किसी दूसरे से पैसा लेंगे दोस्तों, किसी बैंक से लेंगे या कोई ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी से, बैंक से पैसा लेंगे, जो हमें अगर देगी दोस्तों कुछ ना कुछ वो इंटरेस्ट लेगी। अगर लाखों करोड़ों में, अरबों में अगर हम पैसे लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट अगर 0.1% या 10% भी हो तो दोस्तों उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रेलवे इससे बचने के लिए वो कुछ ट्रेनों को प्राइवेट रूट पर चलाने के लिए दे देगी और उनसे एक मोटी रकम, तकरीबन 30
1000 करोड़ के आसपास का उनका ये है कि उनसे रेवेन्यू आने वाला है। तो उस रेवेन्यू को दोस्तों रेलवे अपने विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगाएगी, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने में लगाएगी दोस्तों। तो ट्रैक्स बिछेंगी, ट्रैक्स नहीं लगेंगे तो ट्रेनें ज़्यादा चलेंगी और दोस्तों उसके स्टाफ रेलवे के ही होंगे। तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेलवे का ही फायदा होना है दोस्तों। और रेलवे का फायदा तो कैंडिडेट का फायदा। इससे दोस्तों आप निगेटिव वे में ना ले, इसको पॉजिटिव वे में ले कि कितना फायदा होने वाला है। अगर हम इसमें क्यों नेगेटिव पॉइंट ढूंढें, हम अपना पॉजिटिव पॉइंट ढूंढेंगे कि जिससे हमें अपनी तैयारी में मन लगा रहे हैं। अगर हम नेगेटिव जाएंगे दोस्तों तो हम फिर कंफ्यूज जाएंगे कि हम क्या पढ़े, क्यों पढ़े, क्या फ़ायदा होगा रेलवे में करने पे, प्राइवेट तो होने वाली है। जी नहीं दोस्तों, प्राइवेट नहीं होगी, वैकेंसीज रेलवे ही निकालेगी। हम सारे रेलवे के जो एम्प्लॉई होंगे यही दोस्तों उसको ऑपरेट करेंगे, वही सब कुछ करते रहेंगे। रेलवे के एम्प्लॉई ही इसको चलाएंगे और सभी लोग नए नए वैकेंसी जुड़ेंगे और सभी लोग बनेंगे रेलवे के एम्प्लॉई ही इसको चलाने वाले हैं। और कोई भी दूसरा इसमें आपको प्राइवेट का कोई नहीं है। वैकेंसीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के लिए और उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाने के लिए, अपनी ट्रैक्स को बिछाने के लिए और नई नई ट्रेन्स को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको ट्रैफिक को बढ़िया से मेंटेन करने के लिए रेलवे उसमें खर्चा करने वाली है। तो दोस्तों आपके डाउट मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्लियर होंगे कि वैकेंसीज निकलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे दोस्तों कोई आप टेंशन ना ले, सिर्फ और सिर्फ एक किराए पे दिया जा रहा है, ऑपरेटिंग रेलवे के ही हाथ में रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो आई होगी समझ में, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों ध्यान से मन लगा के पढ़ें, वैकेंसीज हैं, आने वाली हैं, एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।